अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, आज हमने अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से 15वीं तरावी मुकम्मल की और 15वां जुज़ भी तकरीबन हमने मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल इसरा और सूरतुल कहफ़ का बेशतर हिस्सा हमने सुना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल इसरा के तकरीबन अवाखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दुआ सिखाई है। बहुत ही अजीम दुआ, जामे दुआ और हमारी ज़िंदगी के हर पल पढ़ी जाने वाली दुआ है। उस दुआ से मुताल्लिक़ मैं आपके सामने कुछ बातें रखूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये दुआ बहुत आम है, मारूफ़। सबसे पहली बात, ये जो आयत करीमा है सूरतुल इसरा की है। सूरतुल इसरा एक मक्की सूरत है। ये जो आयत करीमा है वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़, आप जब मुसफ़ खोल करके देखेंगे तकरीबन इस आयत करीमा का जो नंबर है 80 के करीब, 80-90 के आसपास 80 आयत करीमा है नंबर। इस आयत करीमा से पहले अगर आप पढ़ेंगे तकरीबन 2-3 आयतें, तो उन आयतों का इस दुआ से जो ताल्लुक़ है पहले आप वो मालूम कर लें। मुफस्सिरीन कहते हैं वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़, इस दुआ को ज़िक्र करने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक़िमिस सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनिल फ़ज्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दुआ से पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज़ों के एहतिमाम का हुक्म दिया है, बिलखुसूस नमाज फ़ज्र का और तहज्जुद की नमाज का। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अल्लाह के रसूल को जो एक एज़ाज़ देने वाले हैं, आपकी जो तकरीम करने वाले हैं और उस तकरीम में आप अकेले हैं, एक मंजिलत, एक मकाम अल्लाह ताला आपको देने वाले हैं जिसे मकाम महमूद कहते हैं, उसका अल्लाह ने जिक्र फरमाया जो आपके लिए एक वादा किया गया है। पहले आपको अल्लाह की इबादत नमाजों का हुक्म दिया, यानी अल्लाह की इबादत का, उसमें से एक नुमाया इबादत नमाज है। फिर उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने आपको मकाम महमूद का वादा किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको एक दुआ सिखाई कि आप अब अपनी दुनिया और आखिरत की बेहतरी के लिए इस जामे दुआ का एहतिमाम करते रहें। मुनासबत पिछली आयतों से इस दुआ का एक मुनासबत ये भी बयान की जाती है। इब्न आशूर ने कहा रहमहुल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अल्लाह के रसूल से जब कहा कि असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, आयत नंबर 70 पर 9 में, असा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मुस्तामल होता है तो रजा के माने में नहीं, उम्मीद के माने में नहीं, यकीन के माने में, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उस मकाम पर भेजेंगे। उसके फौरन बाद इस दुआ को जिक्र करने का मकसूद ये है कि आप जिंदगी के हर पल बेहतरी की दुआ अल्लाह से मांगते रहें। वो तो अल्लाह आपको मकाम महमूद अता करेंगे ही, लेकिन जिंदगी के लम्हा आपके लिए बेहतर से बेहतर ही मामला हो, आप ये अल्लाह से मांगते रहें। वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़। ये मुनासबत की बात है बस, जो इब्न आशूर ने कही रहमहुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़। ये दुआ अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले कब पढ़े, आपने कब नाजिल हुई आयत करीमा, मुनासबत क्या थी, ये भी एक मसाला है। इस सिलसिले में आप देखो, इमाम इब्न जरीर अत-तबरी रहमहुल्लाह ने अपनी सनद से अब्दुल्लाह बिन अब्बास और कुछ दीगर असहाब इल्म से बात नकल की है कि हिजरत के वक्त, हिजरत से पहले
जब कुफ़ार मक्का, कुरैश मक्का अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा को मक्के में तकलीफ़ दी, अज़ियतें पहुँचाईं, जीना मुश्किल करके रखा, और अल्लाह के रसूल जब वहाँ से निकलने का इरादा फरमाए और मदीना जाने की जब बात आई, तब आपने ये दुआ फरमाई, वक़ुल रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़। ऐ अल्लाह, जब मैं दाखिल हूँ मदीने में तो बेहतरी के साथ, उम्दगी के साथ, जब यहाँ से निकलूँ तब भी बाइज़्ज़त, रुसवाई ना हो, इसमें ज़िल्लत ना हो, इसमें भी मेरे लिए बेहतरी हो, उसमें भी मेरे लिए बेहतरी हो, इसमें भी उम्दगी, उसमें भी उम्दगी, इज्जत बहरहाल बहाल हो, रफ़अत बहाल हो। ये दुआ अल्लाह के रसूल ने की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इस सिलसिले में हमें बहुत सारे अक़वाल मिलते हैं। इमाम ज़हाक इब्न मुज़ाहिम की जो तफसीर है हमारे पास 2 जिल्दों में रहमहुल्लाह, उसमें उन्होंने इस आयत करीमा का माना यह बताया कि ऐ अल्लाह, मैं जब हरम में दाखिल हूँ और जब वहाँ से मैं अपने घर जाऊँ, रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़। हरम में जाऊँ तो भी अमन से, वहाँ से घर तक पहुँचूँ तो भी अमन से, दोनों में मेरे लिए बेहतरी हो, उम्दगी हो, अच्छा मामला हो। अब ये तो जो दुआ है इसका ताल्लुक एक लिहाज से मकान से जुड़ गया है, बस एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। लेकिन इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह की जो तफसीर है हमारे पास, उसमें उन्होंने जो बात कही है इस आयत करीमा की तफसीर में, गोया कि इस तरह की एक और बात मालूम होती है जिसका ताल्लुक मकान से नहीं, ज़मान से भी। कहा कि ऐ अल्लाह, तो आज मुझे नबी बनाया है। इमाम मुजाहिद के कौल का खुलासा, आज तो जो मुझे नबी बनाया है, इस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं जो आगे बढ़ रहा हूं, मेरी वफात तक, मेरी मौत तक, मेरी मौत के बाद नबूवत की जो बात है, मुझसे जो शरीयत जुड़ी हुई है, जो तो मेरे नाम पर जो शरीयत नाजिल की है, वो तो क़यामत तक बाकी रहेगी। लेकिन मेरी तो वफात हो जाएगी, तो मैं अपनी वफात तक इस जिम्मेदारी को निभाऊं, आगाज से लेकर इंतहा तक, मेरी वफात तक। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़। रब्बि अदखिलनी अमरकल्लज़ी अरसलतनी बिही अन्नुबुव्वा। वो मामला जो मेरी नबूवत से जुड़ा हुआ है, जब तूने मुझे नबी बनाया, मेरी वफात तक मैं इस जिम्मेदारी को निभाने में, यानी कभी ऐसा मामला ना हो कि कोई चूक हो। अदखिलनी मुदखला सिद्क़, आगाज़ नबूवत में, और वह अखरिजनी मुखरजा सिद्क़, जब मेरी वफात आए तब। एक और कौल भी मिलता है बाज़ असहाब इल्म से कि रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़, खुद इब्न अब्बास से रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, कि ऐ अल्लाह, जब मैं कब्र में दाखिल हो जाऊं, अदखिलनी मुदखला सिद्क़, जब मुझे वहां से उठाया जाए हशर के मैदान में, अखरिजनी मुखरजा सिद्क़, यहां भी मेरे लिए बेहतर मामला हो, हशर के मैदान में भी जब मुझे उठाया जाए तब मेरे लिए बेहतर मामला हो। यह दुआ अल्लाह के रसूल ने इस मुनासबत से की। ये सब अक़वाल है अहले इल्म के। एक और कौल मिलता है और उसमें बहुत ही लताफत भी है, वो ये है कि अल्लाह के रसूल को जब मक्के से निकाला जा रहा था, तब आपने ये दुआ की, रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़। अदखिलनी, कहाँ दाखिल कर? मक्के में, हरम में। जरा तसव्वुर कीजिए, आप निकल रहे हैं कहां से? मक्के से मदीने को हिजरत करके जा रहे हैं, और दुआ कहां की कर रहे हैं? यही दाखिल होने की, रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़। जब मुझे यहां तो दाखिल करेगा ना हरम में फातिह बनाकर, तो पूरी उम्दगी के साथ अब तो मैं निकल रहा हूं, अखरिजनी मुखरजा सिद्क़, इज्जत और एहतराम और तकरीम के साथ मुझे यहां से निकाल। जब मुझे दाखिल करेगा तो पूरे मुझे इत्मीनान के साथ, उम्दगी के साथ, फातिह बना के। ठीक है, तो अदखिलनी को मुकद्दम क्यों किया गया? मुअख्खर करना चाहिए था अगर फतेह मक्का की बात हो। नहीं, पेशन गोई थी, खुशखबरी थी, उसको मुकद्दम रखा गया। आप निकल तो रहे हैं, लेकिन पहले आने की खबर दी गई। वक़ुल रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़। कितनी वसाअत है, देखिए सुभान अल्लाह। इमाम इब्न जरीर अत-तबरी रहमहुल्लाह और हाफिज इब्न कसीर और सलफ में इब्न अब्बास, हसन बिन अबी हसन अल-बसरी, क़तादा बिन दिआमा सदूसी और अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाहु अजमईन, इन सब असहाब इल्म ने इसको हिजरत से जोड़ के रखा। जब आप हिजरत के लिए जा रहे थे, हिजरत करके मदीने को, तब आपने दुआ पढ़ी। लेकिन हाफिज इब्नुल क़य्यिम खुसूसन रहमहुल्लाह और उनसे पहले क़ाज़ी इब्न अतिया अल-मुहर्ररुल वजीज़ में, और माजी करीब के उलमा में इब्न आशूर अत-तहरीर व तनवीर में कहा कि ये उमूम है,
ना जगह से इसका ताल्लुक ना जमान से इसका ताल्लुक, उमूम दोनों से इसका ताल्लुक है। अफन ना मकान से इसकी खुसूसियत तखसीस है, ना जमान से तखसीस है, बल्कि उमूम है। यानी गोया कि हर एतबार से एक आदमी मस्जिद से जुड़ रहा है एक जिम्मेदारी लेकर, ये दुआ करे। इदारे से मदरसे से जुड़ रहा है, ये दुआ करे। एक मुसलमान किसी कंपनी से जुड़ रहा है, दुआ करे। सफर कर रहा है एक इलाके से दूसरे इलाके को, ये दुआ करे। हत्ता कि ससुराली रिश्ते होते हैं निकाह वगैरह के मामलात में, तब भी ये दुआ करे। बहैसियत मुसलमान का मामला बहुत आम है। दावत तबलीग के सिलसिले में सफर रहता है, तब भी दुआ करे। एक इलाके से दूसरे इलाके को, एक जगह से दूसरी जगह को, हज और उम्रे के लिए जाता है, तब भी दुआ करे। यानी हर बात से जुड़ी हुई दुआ है। अहले इल्म के अक़वाल बताते हैं कि इसमें इतनी वुसाअत है। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। यहाँ एक लतीफ़ बात ये है, अल्लाह ताला ने कहा कि रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़, कहा कि अदखिलनी। मुदखल मज़दर है और अदखिलनी इदखाल से, अखरिजनी इखराज से। एक आम तालिब इल्म, मैं एक आलिम दीन की बात नहीं कर रहा हूं, एक आम तालिब इल्म जो दरस निज़ामी का पाबंद है, पढ़ रहा है, वो जानता है कि इदखाल फ़ेल मुतअद्दी है, इखराज फ़ेल मुतअद्दी है। गोया कि अदखिलनी अखरिजनी ये जो फ़ेल मुतअद्दी है, इसमें लतीफ़ इशारा ये दिया जा रहा है कि बंदा खुद से नहीं निकल सकता, नहीं दाखिल हो सकता। ये अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की इज़्न, अल्लाह से जुड़ने से है। ये अल्लाह अंजाम देते हैं। अल्लाह किसी के लिए तयसीर का मामला करते हैं, अल्लाह किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं। कहा कि अदखिलनी, अल्लाह इदखाल का मामला तेरा है, तू जब चाहे दाखिल करेगा, जहां चाहे दाखिल करेगा, तो बेहतर अंदाज में मुझे दाखिल फरमा। इखराज का मामला फी नफ्सी मेरा नहीं, तेरे हाथ में है। तो जब भी मेरे साथ इखराज का मामला हो, जहां कहीं भी किसी भी मुनासबत से ज़मान मकान, तो मेरे लिए बेहतर मामला फरमा। ये इब्न आशूर ने कहा ये नुक्ता रहमहुल्लाह। एक और बात, रब्बी अदखिलनी, उसके बाद क्या है, मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़। हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह की जो किताब है मदारिजुस सालिकीन, इस किताब में हक़ीक़तुस सिद्क़, सिद्क़ का माना, मफ़हूम, उसके मरातिब, उसके दराजात, इतनी वुसअत दी है उसमें। उनका अपना अंदाज़ है इब्नुल क़य्यिम का रहमहुल्लाह। आपने लिखा कि कुरान मजीद में लफ्ज़ अस्सिद्क़, इस लफ्ज़ की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 चीज़ों की इजाफत दी है। कितनी चीज़ों की? 5 चीज़ों की इजाफत दी है। अरबी ज़ुबान में अस्सिद्क़ किस चीज़ से इबारत है? अस्सिद्क़ की जो ताबीर होती है अरबी ज़ुबान में, यानी कौल या फेल जो भी, यानी युअब्बरु अन कुल्लि कौलिन व अमलिन फाज़िलिन ज़ाहिरन व बातिनन। जो भी कौल और अमल जो सबसे उम्दा, सबसे बेहतर, सबसे हकीमाना, वो जो कौल और अमल होता है जाहिर में, बातिन में, ये सिद्क़ से ताबीर किया जाता है। उम्दगी, बेहतरी। इस लफ्ज़ सिद्क़ को अल्लाह ताला ने 5 अशिया से इजाफत दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूनुस के आगाज़ में बयान फरमाया, बिल्कुल तीसरी आयत करीमा सूरह यूनुस की, अकाना लिन्नासि अजबन अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम अन अंदिरिन नास व बश्शिरिल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। उसके बाद क्या है, अन क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम। क़दम सिद्क़ कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। कदम पैर, लेकिन वहां कदम के माने में नहीं, पैर के माने में नहीं। कदम यानी क्या बोलते हैं उसको, सबकत करना, आगे बढ़ना, क्योंकि पैर ही तो जरिया है ना आगे बढ़ने के लिए, तो वहां वो मुराद है। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनके लिए यानी बड़ा मकाम, मंजिलत, रफ़अत, उसकी खुशखबरी दी, कदम सिद्क़। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सिद्क़ की तरफ कदम की इजाफत फरमाई। और दूसरी और तीसरी तो ये आयत करीमा है, वक़ुल रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व मुखरजा सिद्क़ व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़। ये आयत करीमा सूरह इसरा की। और तीसरी आयत करीमा है सूरह शुअरा की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने दुआ सिखाई, वजअलनी लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, यानी जो अल्लाह मेरे बाद आएंगे या मेरे ज़माने के हैं, ख़ासकर मेरे बाद आएंगे,
या मेरे से जो दूर हैं गायबाना तौर पर, वो मेरा जिक्र खैर करते रहें। लिसान सिद्क, लिसान सिद्क का क्या मतलब है? वजअलनी लिसान सिद्किन फिल आखिरीन, मतलब ये है कि ऐ अल्लाह मेरे पीठ पीछे या क़यामत तक जो भी लोग आएंगे, मुसलमान आएंगे, अहले ईमान, उनकी ज़ुबान में मेरा जिक्र खैर हो, मेरी तारीफ़ हो, मेरे हक़ में अच्छे कलिमात हों, बेहतर गुफ्तगू करें मेरे बारे में। लिसान की इजाफत दी गई। और सूरतुल क़मर के बिल्कुल आखिरी आयत करीमा है, आखिरी से जो पहली वाली आयत करीमा है, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नहर फ़ी मक़अदि सिद्क़। मक़अद मजलिस, मक़अदि सिद्क़ क्या मतलब है? यानी ऐसी मजलिस जिसमें कोई लुग़ू ना हो, जिसमें कोई झूठ ना हो, जिसमें कोई ग़ीबत ना हो, जिसमें कोई गुनाह का काम ना हो, और वो जन्नत है, फ़ी मक़अदि सिद्क़। तो ये इब्नुल क़य्यिम ने मदारिजुस सालिकीन में जिक्र किए हैं कि लफ्ज़ सिद्क़ ये अपने अंदर जो है ना, यदुल्लु अला क़ुव्वतिन फ़ी शै, लुग़त में, लुग़त अरब में आप मक़ायिस लुग़ा उठा के देखिए, सिद्क़ यानी यदुल्लु अला क़ुव्वतिन फ़ी शै, किसी भी चीज़ में तमकनत, क़ुव्वत, इस पर दलालत करती है चीज़। इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ आखिरी बात कि वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन, कहा वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, वजअलनी मिन लदुनक। इस सिलसिले में अहले इल्म कहते हैं कि मिन लदुनक, ऐ अल्लाह तेरी तरफ से, मतलब ये कि अल्लाह से जुड़ने वाली बात, अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाली बात, यानी हर बात हर मामले में वो अल्लाह से जुड़ा रहे, अल्लाह से ताल्लुक़ रखे। ऐ अल्लाह तुझसे 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 तू ही कर सकता है। वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, एक है सुल्तान, एक है नसीर, एक है सुल्तान, एक है नसीर। सुल्तान अस्सुल्तान, क्या माने हैं अस्सुल्ता के, सुल्तान और नसीरा के? इस सिलसिले में अहले इल्म के हमें दो कौल मिलते हैं। एक कौल ये ही सुल्तान और नसीरा के, यानी जैसे कि यानी क़तादा इब्न दिआमा सदूसी और हसन बिन अबिल हसन अल बसरी ने जिक्र किया, और इब्न जरीर तबरी, इब्न कसीर वगैरह ने इसी को राजिह करार दिया है। क्या कहा? सुल्तान और नसीरा यानी मिल्कियत, मुल्क, रियासत। ऐ अल्लाह वजअलनी मिन लदुनका सुल्तान और नसीरा, तेरे दीन की दावत और तबलीग के लिए हमें क़ुव्वत अता फरमा, हमारी हैबत हो, हमारे लिए मुल्क हो, रियासत हो। देखिए ये फिक्रा अलग है कि अल्लाह के दीन की दावत और तबलीग के लिए सबसे पहले एक मुल्क हो, सबसे पहले हमारे लिए एक रियासत हो, सबसे पहले ये हो, फिर दावत और तबलीग, फिर इस्लामी उमूर वगैरह। ये नुक्ता, ये फिक्रा, ये इस्लामी तालीमात से बिल्कुल भी हम आहंग नहीं है। जो मौलाना अला मौदूदी ने जिंदगी भर पेश किया, उनके वह हमनवा या इनके फिक्र वाले जो लोग हैं, क़तअन जो है मतलब ये सूए फहम है, गलत फिक्रा है। लेकिन ये कि जो है एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो नेमतें मांगते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कोई दौलत मांग रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई कुछ और वसाइल मांग रहा है दीन की दावत और तबलीग के लिए, उसमें से ये भी एक वसीला। वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा का एक माना ये है कि ऐ अल्लाह तो हमें क़ुव्वत अता फरमा, मुल्क अता फरमा, रियासत अता फरमा। एक कौल ये मिलता है कि वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, सुल्तानन नसीरा यानी हुज्जत, बय्यिना, दलाइल, क़ुव्वत, इल्म, बसीरत, ये हमको अता फरमा। दोनों कौल अहले इल्म की तरफ से हमें मिलते हैं। इब्न जरीर तबरी को अल्लाह जज़ाए खैर दे रहमहुल्लाह, कहा कि इस दुआ में दोनों बातें हैं, और कहा इज़ा ऊतिया ज़ालिक से मुराद यानी अर्रियासा, अल-मुल्क मुराद है। इज़ा ऊतिया अल-मुल्क, कहा कि इज़ा ऊतिया ज़ालिक फला शक्का ऊतिया यानी हुज्जतुन बय्यिनतुन, ऐसे कहा आपने। अगर मुल्क मिल जाता है तो वो भी उसके तय आ ही जाती है। दलाइल और हुज्जत और क़ुव्वत और जो भी इस कबील की चीजें हैं, बसीरत वगैरह, वो तो चीजें आ ही जाती हैं। तो ये दोनों चीजें हैं। इसीलिए इब्न आशूर ने कहा कि ये दुआ कलिमतुन जामिआ, सुल्तान नसीरा कहा कि कलिमतुन जामिआ, दोनों चीजें वसाअत में आ जाती हैं। तो एक मुसलमान को ज़हनी तौर पर बरतरी का एहसास उसके अंदर होना चाहिए, कम तरीका नहीं, पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए, आला हिम्मत होना चाहिए। आप अभी मक्के में हैं लेकिन दुआ देखो, सुभान अल्लाह, वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये दुआओं में आली हिम्मत आती कहां से है? क्या अफराद की वजह से, मालो दौलत की वजह से, असर और रसूख और मनसबदार होने की वजह से, पैसों की वजह से नहीं, अल्लाह से ताल्लुक़ रखने की वजह से, अल्लाह पर ईमान रखने की वजह से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माए हुस्ना, उसकी सिफ़ात अलिया का इल्म रखने की वजह से, तब जाकर के उसकी हिम्मत आली होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन से
जोड़े रखे, अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ अल्लाह हमें मजबूत रखे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें शरीयत से मुतालिक बसीरत अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।